हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑल वेल? सब मजे में? 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 नियर टू कंप्लीट द थियोरेटिकल पोर्शन, राइट? तो आप, मैं और हमारा फिजिक्स है ना, चलता है। देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग फिजिकल फिनोमेना व्हिच इज अकर इन द नेचर। हमारा नेचर बहुत ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी घटनाएं बनती है, बहुत सारा इंसिडेंट्स होता है, लेकिन नेचुरल की बात कर रहे हैं। मैन मेड तो बहुत है, इसके साथ में रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नेचुरली जहां पर ये सब होता है, किसके साथ में? दो फिजिकल फिनोमेना, नहीं तीन। यस, सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो सही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद में डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। प्रिज्म समझा आपने बहुत अच्छे से, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, उसका फॉर्मूला बताया। ओके, उसके बाद में एक कर्व समझाया था, बताया कि ये JEE में पूछा गया था। द ग्राफ विच इज ड्रॉन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस द इंसिडेंस एंगल, वो JEE में डिट्टो जैसा है वैसा पूछा था, एग्जैक्टली। ओके, और दूसरी बात, प्रिज्म के साथ में न्यूटन ने जो समझाया था वो भी आपको समझाया। उससे पहले हम लोगों ने प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी समझा दिया। इजंट इट? वेरी गुड प्यारे बच्चों। और उसके बाद की बात करें तो क्या होता है? वो न्यूटन वाला, एक प्रिज्म में से 7 कलर दूसरे प्रिज्म के ऊपर, फिर सिंगल कलर, है ना? ओके, बहुत अच्छी बात। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास दूसरा एक। सो सम नेचुरल फिनोमेना, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू दिस टू फिजिकल, यू कैन से दैट क्वांटिटीज, और यू कैन से दैट सम फिजिकल फिनोमेना। तो क्या है वो फिजिकल फिनोमेना? बताया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड साथ में डिस्पर्सन, राइट? तीन फिजिकल फिनोमेना यहां पर बनती है। सो फर्स्ट वन दैट इज द रेनबो। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, लेकिन अभी जो हमारे सिटी की लाइफ है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। विलेजेस की लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब वहां होता है और यहां पर नहीं होता है, ऐसा है? नो माय डियर, ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन हमारे यहां पर हाई राइज बिल्डिंग बहुत बन गई है। हाँ, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो तो शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए सन की, और इसके साथ में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसके कैसे होना चाहिए? वंस यू स्टैंड लाइक दिस, सो सन मस्ट बी ऑन द बैक साइड ऑफ यू एंड रेन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे होना चाहिए, तभी जाके वो फिजिकल फिनोमेना बनती है। आपने रेनबो देखा होगा, यस, रेनबो आपने आधा ही देखा होगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं आपको, रेनबो आधा नहीं होता है माय डियर, उसका रेनबो कंप्लीटली इट इज अ वन सर्कल, कंप्लीट सर्कल, क्योंकि वो अर्थ की बाहर बनता है। अर्थ के ऊपर होता है तो आपको हाफ, लेकिन अर्थ के बाहर बनता है, इसीलिए आपको आधा दिखता है, क्योंकि आप बाहर हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर जाओगे, यू कैन सी द कंप्लीट, राइट? सो एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई। दूसरी बात, कैसे अकर, दैट मींस हाउ द रेनबो गेट्स अकर, तो वो अभी यहां पर समझना है। देखो, डायग्राम मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रखे ताकि समझने में तकलीफ ना हो। बताता हूं वन बाय वन, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दिस वन, ये ड्रॉ करेंगे, राइट? देन द लाइट, सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस वन, दिस इज द सनलाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप के ऊपर वो लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए। मैंने कंडीशन आपको बता दी, सन इज ऑन द बैक साइड ऑफ मी, सो रेन इज इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कैन ऑब्जर्व इट, बट इट मस्ट बी एट पर्टिकुलर एंगल। ये सनलाइट पर्टिकुलर एंगल से ही होनी चाहिए, तभी, नहीं तो रोज हम लोग रेन को देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सनलाइट वो रेन ड्रॉप के ऊपर पर्टिकुलर एंगल पे होनी चाहिए, ताकि वो हमारी आईज के लिए मतलब विजिबल हो जाए। ये और ये दोनों समझाते हैं। फाइन। एज द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस वाटर रेन ड्रॉपलेट। अब बोलोगे सर इतना बड़ा, अरे भाई समझाना है तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना, है ना? Okay, so this is one raindrop. Okay, now the sunlight is incident here. After the
आफ्टर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम तो डेंसर है, सो देयर इज अ डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, रेड कलर एंड द वायलेट कलर, यू नो बच्चा व्हाट इज दिस, इज द रेड कलर एंड दिस इज द वायलेट कलर, ये रेड कलर हो गया, ये वायलेट कलर हो गया, है ना, ओके वायलेट, राइट। तो आप देख सकते हो कि रेड कलर जो है उसका यहां पर बेंडिंग, मतलब जो डेविएशन होता है वो कम होता है, वायलेट कलर का ज्यादा होता है। अगेन व्हाट अबाउट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से क्या होता है, सो ऑन द बैक साइड ऑफ द रेन ड्रॉप देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड यू नो वेरी वेल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अगर वो पर्टिकुलर एंगल मिलता है रिफ्रैक्शन के हिसाब से, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, उसी के हिसाब से 48 डिग्री समथिंग मिलता है वाटर के लिए। तो अगर वो एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यहां पर 48 की कंडीशन सैंक्शन हो जाती है, मेंशन कर दिया हम लोगों ने कि सैंक्शन हो जाती है, तो भाई देख लो इधर, है ना। So here there are again there is a total internal reflection for the red color and the violet color. फिर बाद में फिर से यहां पर बाहर निकलने टाइम फिर से फिजिकल फिनोमिना ऑफ एंटरिंग ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम द डेंसर टू द rarer medium. तो क्या हुआ एक्चुअली, सो हियर फ्रॉम rarer to the denser, one time refraction, here total internal reflection and here there is a refraction. So तीन फिजिकल फिनोमिना, दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, वायलेट लाइट 40 डिग्री एंगल एंड दिस इज एट 42 डिग्री एंगल, राइट। सो आप यहां पे देख सकते हो, राइट, ओके। तो यहां से कोई देख रहा है तो उसको कैसे मिलेगा, एक रेन ड्रॉप तो होगा नहीं, बहुत सारे रेन ड्रॉप्स कंटिन्यूअसली नीचे पड़ते हैं ना, तो नीचे आते व्हेन द रेन ड्रॉप्स आर मूविंग ऑन द डाउन साइड, सो ये डाउन साइड में जाते जाएंगे लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, ये लाइट आना, और वो रेनबो आपको पता है ना हार्डली 5-7 मिनट्स दिखता है, फिर बाद में फिनिश। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल की कंडीशन होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, राइट। सो हियर एज द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द रेन ड्रॉप, then what happened? Again, this is the direction of incident on the sun drop. Raindrop, not sun drop. So as it incident on the raindrop, then what happened? Again, there is a, you can say, dispersion of the light, refraction se. Then there is a total internal reflection, yahan se. Then again there is a dispersion. तो यहां से बाहर निकलता है, तो होता क्या है, ये फर्स्ट का रेड लाइट होता तो 42 के ऊपर ही, दिस एंगल इज 42, एंड इसका वायलेट लाइट ऑब्जर्वर की आईज में जाता है, इसका वायलेट आगे जाता है, यहां पे कोई खड़ा होगा तो ये होता, तो उसके ऊपर वाला रेड यहां पे मैच होता है। अरे बात समझ में, इसका रेड है तो इसके नीचे वाले जो है उसका वायलेट आता, राइट। तो ये कंडीशन मैच होती है। सो अगर ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है तो उसको अपनी आई साइड से ऐसे 42 एंगल पे रेनबो दिखता है, और उसमें भी अपर कलर इज रेड लाइट and lower one is the violet. Once you observe this rainbow, अगर आपने रेनबो ऑब्जर्व किया है तो नीचे वाला 42 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो सबसे पहले आपको रेड लाइट दिखेगा और नीचे जो है वो वायलेट लाइट नीचे, लाइक दिस। तो ये आपको मिलेगा रेनबो, राइट। तो ये तो प्राइमरी रेनबो हुआ, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, नंबर 1। कई बार क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो भी दिखता है लेकिन बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और फिजिकल फिनोमिना होती है। कोई नई वाली, यस नई वाली है तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ही, और कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ नया हो रहा है। क्या होता है समझाता हूं, देखो। दिस इज द केस व्हेन देयर इज अ सेकेंडरी रेनबो, एंड यू नो सेकेंडरी रेनबो इज ऑन द प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो के ऊपर होता है, और उसका कलर इसका शार्प होता है और इसका कलर बहुत कम शार्प होता है। शार्पनेस मतलब कलर की डार्कनेस की बात कर रहा हूं, यहां पे बहुत डार्क कलर होता है, और इसकी कंपैरिजन में इसका कलर मतलब बहुत 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 कम डार्क होता है, बहुत कम डार्क होता है। ओके, होता क्या है, once the sunlight is incident on this droplet like this from here and here, the ray is refracted like this. Again here there is a total internal reflection and the condition must be there कि 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए,
अभी यहां से ये गया यहां, अगेन देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and again it reach here and again by this way red light and by this way there is a violet. Now if observer is here, see the order of color, it gets reverse. violet नीचे था, red ऊपर था, यहां पर red नीचे हो गया, violet ऊपर हो गया. मतलब इसके red के साथ में यहां पर red मैच हो जाएगा और violet ऊपर और इसके नीचे violet आ जाएगा. So this is nothing but the secondary rainbow. एंगल भी चेक कर लो, देखो ये 50 पे है, 53 के ऊपर, ये 40 के था, ये 42, मतलब नीचे था ये, फिर रेड, फिर वायलेट. देखो 53 के ऊपर 50 के, राइट. प्यारे बच्चों, सो दिस इज द फिजिकल फिनोमिना दैट इज रिलेटेड टू द रेनबो. और भी एक है, देखते हैं. ये टॉपिक आप आराम से एक बार लिख लीजिए, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स, क्योंकि ये आपको थियरी में डायरेक्टली पूछेंगे ऐसा नहीं होगा. क्यों? अब बरसों से सीखते आए हो ना, 9th में भी सीखा, 10th में भी सीखा, अभी सीख रहे हो, बहुत टाइम से आ रहा है. तो होता क्या है पता है, इसमें से जो हमारी नीट की जेडबलई लेवल नहीं है ये, सच में बोल देता हूं, जेडबलई नहीं है ये. क्लियर? हाँ, एप्लीकेशन हो सकती है जेडबलई के लिए, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नॉट पॉसिबल. तो हमारी बोर्ड की एग्जाम जो होती है वो, एंड सेकेंड नीट वाला सिंगल लॉजिक शट आंसर. तो इसमें से क्वेश्चन मिलने के चांसेस है. लाइन टू लाइन रीड करो और लाइन टू लाइन रीड करके उसमें से क्वेश्चन बनाओ, अपने आप बनाना सीखो. क्लियर? सो सेकेंड फिजिकल फिनोमिना भी देखते हैं, राइट. सनराइज एंड सनसेट, राइट ना, देखते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एक्सप्लेन द सेकेंड फिजिकल फिनोमिना, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हम बोलोगे सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने तो कभी देखा नहीं है. यार हर रोज देखते हो आप, हर रोज. जैसे स्कूल जाने के लिए आप निकलते हो सुबह 7 बजे, है ना. सनराइज भी वही टाइम पे, है ना, 6 बजे से लेके 7 बजे तक. आप सिचुएशन देख लेना सन की. तो होता क्या है बच्चों, when the sun is at the horizon, then the light entering in the eyes of the observer, and when it is at the overhead, that means like this. So and the light is entering into the eyes of the observer gets the different wavelength. दोनों के पास wavelength different होती है. ऐसा क्यों? Scattering. What is the scattering? The light rays absorbed by the particle of the medium and again it's re-emit. Then this re-emission is depending on the size of this medium particle. Then the phenomenon is known as the scattering. फिर से एक बार, जो लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे पार्टिकल के ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, वो सब. अभी इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, इसने खुद लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर री-एमिट कर रहा है इन द डिफरेंट डायरेक्शन, बट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज. उसकी साइज के हिसाब से करेगा. तो उसी फिनोमिना को नाम दिया है हम लोगों ने स्कैटरिंग. क्लियर? बात एकदम बन गई कि नहीं बनी? क्लियर ना? बस तो बच्चों अभी होता क्या है समझाओ. द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ द साइज ऑफ दिस वन. देन द साइज इज डिफाइंड बाय दिस वन, size of the medium particle and the ratio of the wavelength, right. If this ratio, दोनों का आप समझ सकते हो, रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा बच्चों? Unitless physical quantity, and this quantity is called A. If A is very very small to this lambda, what is lambda? Wavelength. If A is very very small, then the scattering is proportional to 1 upon lambda raised to 4. 1 upon lambda raised to 4. मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम.
जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। एंड यू वेरी वेल नो कि लैम्बडा वायलेट इज लेस देन और ग्रेटर देन। तो वायलेट की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है। सो लैम्बडा वी इज लेस देन लैम्बडा आर, और यू कैन राइट लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी। ये होता है, समझ लो। आ गई बात समझ में? तो होता क्या है बच्चों, समझो। अगर वायलेट लाइट है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ कम है। रेड लाइट है तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी। तो यहां से जब सनराइज होता है ना, तो छोटी वाली वेवलेंथ स्कैटरिंग का कम होने की वजह से वो डायरेक्ट आ जाती है हमारी हाई साइड में। तो वो टाइम के ऊपर आपको ये सन पूरा का पूरा ऑरेंजिस रेडिस लगता है। रेड मतलब पूरा रेड नहीं, ऑरेंजिस लगता है, ऑरेंजिस। और वही टाइम के ऊपर स्काई को देखोगे, ये वाला ऊपर सनराइज हो रहा है ऐसे, और स्काई को ऊपर देखोगे तो एक्चुअली वो आपको ब्लूइश लगता है। ब्लूइश की जगह पर वायलेट लगना चाहिए क्योंकि वायलेट सबसे कम वेवलेंथ है, लेकिन हमारी आई साइट जो है वो ब्लूइश के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, और इसीलिए वो टाइम के ऊपर स्काई हमको ब्लूइश लगता है। फिर से एक बार, when the sun is rise or sun is rising, at that moment the red color wavelength gets less scattered and it is directly entering into our eyes. So that's why we can see the sun is oranges. At the same time, the wavelength violet and the wavelength blue scattering more, and due to that reason it's appear up to the far distance, and that's why if we see at the top, then what happened? We see that the sky is bluish. Actually violet दिखना चाहिए, लेकिन ब्लू के लिए हमारी आई साइट ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए स्काई ब्लू लगता है। आई बात समझ में? क्लियर? व्हाट हैपन एट द नून? दोपहर में क्या होता है? सो दोपहर में सभी वेवलेंथ एक जैसे डिस्टेंस से निकलती है। यहां से कुछ नहीं हुआ, यहां पे सभी, तो हमको पूरा व्हाइट दिखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो 5-10 मिनट नहीं देख पाओगे, आई साइट से तकलीफ होती है। Now this is called the Rayleigh scattering. This is called the Rayleigh scattering. Rayleigh, the name of the scientist, जिसने बताया था सबसे पहले ये वाला, राइट? दूसरा स्कैटरिंग नाम नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, मी स्कैटरिंग बोलते हैं। वैसे तो 3 है, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, हम लोग डिटेल में समझाएंगे, लेकिन यहां पर है टॉपिक इसीलिए थोड़ा बहुत समझा देता हूं। मी स्कैटरिंग नाम नहीं लिखा है, मी मतलब मैंने बताया ऐसा नहीं, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? पूरा गुत्सव मी था नाम। क्या नाम? गुत्सव। उत्सव हमारे यहां पे गुजरातियों में नाम क्या होता है? उत्सव नाम होता है, लेकिन वहां पर था भाई बाहर, है ना, तो उत्सव तो होता नहीं। गुत्सव मी नाम है, जी से स्टार्ट होता है, गुत्सव। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा। ये बात होती है तो क्या होगा? सो इन दैट केस the scattering is such that the size of this medium particle is more with compared to the wavelength. Then what happened? It absorbed more wave, that means energy of the light waves, and it scattered only in one direction, not in the back direction. रिले में दोनों डायरेक्शन में होता है। So यहां पर सिर्फ फ्रंट डायरेक्शन में होता है, and due to that reason we observe that simple cloud without water light. That means आपको क्या कैसे मिलेगा? So all these are appears like a brighter one. क्यों? सिंगल हो रहा है and it is independent of the wavelength. कभी भी रेड कलर का देखा है स्काई? नहीं देखा। ब्लू कलर का नहीं देखा है। सब व्हाइट कलर के क्लाउड्स मिलेंगे। क्लाउड की बात कर रहा हूं, सुन लेना, समझ लेना। बाकी स्काई जो दिख रहा है वो तो रीजन यही है ना? ओके, सो यहां पर स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन दिस वन। It is independent of the wavelength, and that's why we see the cloud. Okay, आपको डार्क कलर के मिलेंगे, आपको डार्क कलर के मिलेंगे रेनी सीजन में। क्यों? The sunlight is incident on this cloud, and below it is not scattered. So all the wavelength get absorbed by it. उसने सभी wavelength absorb कर लिया, finish. आगे जाएगा ही नहीं. That's why what happened? The clouds appears darker when, right? पूरा फिजिकल फिनोमेना समझ लिया आपने। यहां पे था मी स्कैटरिंग, यहां पे था रेले स्कैटरिंग, और ये सब फिनोमेना क्लियर? कोई तकलीफ? एक्चुअली ये रे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये रे यहां से बैंड होता है।
ये रे यहां से बेंड होता है, इसीलिए आगे वाली एक फिनोमिना आपको समझाई थी कि हॉरिजॉन से ऊपर लग रहा है आपको सन, कब? जब राइज होता है तब सब सेट होता है, तभी वही बात बनती है। आगे समझा दिया है ना, उसमें फिजिकल फिनोमिना अलग थी, यहां पर थोड़ी अलग है। करेक्ट। ओके बच्चों, पढ़े नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। यस, इट इज ऑन पेज नंबर 345। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9.1 हम लोगों ने कर दिया है, आगे एक लेक्चर देख लेना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एक्सरसाइज नंबर 9.2। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्या है क्वेश्चन में? पढ़ते हैं। A 4.5 centimeter needle is placed. Okay, 4.5 centimeter needle. That means height दे दिया है, height of the object you can say that it is h. 4.5 centimeter is placed 12 centimeter away from the convex mirror. देखो concave नहीं है, convex. So u is equal to, you can say 12 centimeter. But you have to write this 12 centimeter minus. So it is minus 12 centimeter. Okay. Away from the convex mirror of focal length 15 centimeter. Focal length f, in the case of the convex mirror, this f is positive and it is 15 centimeter. Right? Give the location of the image and the magnification. दो बातें फाइंड करनी है, एक तो v चाहिए, दूसरा चाहिए मैग्निफिकेशन। राइट? अभी आगे क्वेश्चन में है मेरे भाई, क्या है देखो। Give the location of the image and the magnification. Describe what happened as the needle is moved further from the mirror. मतलब दूर ले जाते हैं तो क्या होता है वो देखें। Just we draw the mirror and the position. See, this is the convex mirror. This is the principal axis, my dear बच्चा बड़ी. This is the pole. This is the f. Okay. ओके, इसका एफ अंदर होगा, अंदर की साइड, मैं बाहर नहीं बता सकता। सो नाउ दिस यू इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं 12 बता देता हूं। दिस इज द नीडल, राइट? सो दिस इज व्हाट माय डियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? एफ इज 15 सेंटीमीटर, तो अंदर ये एफ आएगा। एफ अंदर की ओर दिखाना पड़ता है बच्चा बड़े। नाउ क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, according to mirror formula क्या लिख सकते हैं बच्चा? बोलिए, बताइए। So according to the mirror formula you have this 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, but you need this 1 upon v, so you can take this one on the side. So therefore 1 upon v is equal to, इसको ले जाओ इस साइड, so it is 1 upon f minus 1 upon u। बच्चाओ तो ये है 15 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो नाउ आवर आंसर इज 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 12, ये 12 और ये 15 कर लेते हैं। सो इट इज 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12, राइट? इसको ऐड कर दो। सो इट इज 1 अपॉन v, मैंने बताया था एलसीएम लेने की झंझट में मत पड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से आंसर मिलता है। नाउ सी 5 प्लस 2 इट इज 7, राइट? एंड 1 प्लस 1 इट इज 2, देन इट इज 15 एंड 12। अभी करते कुछ। सो 9 3s are 27 एंड 4 3s are 12 आएगा। 3 3s are 9 and 5 3s are 15. Now अभी आगे कुछ नहीं होने वाला। So it is now 3 divided by 20. So therefore this v is equal to, इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा, so therefore this v is equal to बच्चाओ, so it is 320 divided by 3. Okay, अभी डिवीजन करना पॉसिबल है ना? So it is okay 6 3 का 6 3, क्या करोगे इसके लिए? सो इट इज 6.6666 और सेंटीमीटर। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर ओके
So therefore you can write V is approximately equal to 6.67 centimeter. You see it is a positive. ये प्लस मिल रहा है, मतलब अभी ये 15 है ये वाला, तो उसका हाफ अराउंड हो रहा है, हाफ से भी कम, ये हाफ है तो इससे भी कम यहां पर आपको इसका इमेज मिलेगा और ये इमेज छोटा होगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, रियलिटी फैक्ट बोलता है। फैक्ट मतलब आप साइड मिरर में देख लो, यही हो रहा है कि पीछे से कोई बस आ रही है तो आपको छोटी सी दिखने वाली है ना। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। नाउ यू नीड दिस मैग्निफिकेशन। सो व्हाट अबाउट इट? मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो दिस इज m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। माइनस v, v माय डियर फ्रेंड फाइंड आउट कर लिया 6.67 एंड u तो आपको मालूम ही है प्यारे बच्चों, इट इज -12, राइट? सो माइनस माइनस गॉन, ये माइनस गॉन हो जाएगा, प्लस बन जाएगा एंड योर आंसर इज अराउंड क्या मिलता है? सो इट इज प्लस 0.56 समथिंग, इतना मिलता है। आप मेहरबानी करके कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर बोलना मत कि सर ये है वो है सर ऐसा। आपके पास कैलकुलेटर है, कर लीजिए कैलकुलेशन, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि सब कुछ मैं करके दूंगा तो आप क्या करेंगे? फिर सिर्फ देखेंगे आराम से, तो फिर एग्जाम में भी देखना पड़ेगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मैग्निफिकेशन। नाउ आपको हाइट भी पूछा है कि नहीं पूछा है? इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड द नीडल इज मूविंग। फाइंड कर लेते हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या करना है मैंने बताया ना। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। सो देयरफॉर दिस h डैश, दिस इज द इमेज हाइट, दिस इज इक्वल टू m इंटू h। माय डियर फ्रेंड, m कितना मिला? 0.56 समथिंग, राइट? ओके, एंड h is what? h is 4.5. So this is 4.5. So therefore my dear friends, this h dash is equal to, आप कैलकुलेट कर लो कितना मिल रहा है, चेक कर लेना। आपका आंसर रेडी, फाइन। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा पढ़ते रहिए, देन योर फिजिक्स गेट स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेंथ मिलेगी आपके फिजिक्स को। सो पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय, टेक केयर।